नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब आंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय के बाद बीजेपी समाजवाद के शिखर पुरुष और संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विरासत पर भी अपना दावा ठोक रही है। आज जेपी की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी उनके गांव सिताब दियारा पहुंचे। यहां उन्होंने जेपी और राम मनोहर लोहिया के नाम पर समाजवाद और कभी गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर जमकर हमले बोले। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी जेपी के बताए रास्ते पर चल रही है। गौरतलब है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न सम्मान भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ही दिया था। आज अमित शाह ने कई तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि जेपी ने जीवन भर सत्ता पाने के लिए कुछ नहीं किया, आज लोग सत्ता पाने के लिए पाला बदल रहे हैं। जेपी का नाम लेकर बिहार के सत्ताधारी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी ने गुजरात में आंदोलन किया था। पटना के गांधी मैदान से शुरू आंदोलन से इंदिरा गांधी के पसीने छूटे थे। जेपी की आदमकद प्रतिमा लगाने का प्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आज इसी प्रण को उन्होंने पूरा किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जेपी लोहिया के नाम पर राजनीति करने वालों के कारनामे पूरे देश के सामने हैं। बेईमानी और भ्रष्टाचार बिहार के युवाओं के आगे बढ़ने में बाधक है। राजनीति का अपराधीकरण भी विकास में बाधक है, ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। वहीं नीतीश कुमार ने क्या कहा इस पर भी हम सुनेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को। 74 में जब जयप्रकाश जी ने बिहार में आंदोलन किया, अराजनीतिक आंदोलन, सारी विचारधारा के छात्र जेपी की अगुवाई में इकट्ठा हुए थे। सुशील जी यहां बैठे हैं। सुशील जी भी उसी आंदोलन की प्रोडक्ट हैं, मगर उस आंदोलन की और कई लोग हैं जो पूरा जीवन जेपी का और लोहिया जी का नाम दिए। मित्रों, आज मैं बिहार की जनता को पूछने चाहता हूं, जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से बोलिए, सहमत है क्या? ये जयप्रकाश के सिद्धांतों की राजनीति है, ये जयप्रकाश का बताया हुआ मार्ग नहीं। आज 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। बिहार की जनता को तय करना है कि जयप्रकाश के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या जयप्रकाश के रास्ते से भटककर सत्ता के लिए समाधान करने वाली ये गठजोड़ की सरकार। जो लोग जयप्रकाश जी के नाम पर और लोहिया जी के नाम पर राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं, उनके कारनामों को हम सब जान रहे हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया जान रही है। राजनीति का अपराधीकरण हो, इसके वे धुर विरोधी थे, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण बिहार के विकास को बाधित कर रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिताब दियारा यात्रा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। उन्हीं के सिद्धांत को मानते और जो उनकी इच्छा थी उसी को लागू करके बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों का तो एकदम उनके प्रति एक दूसरे तरह का लगातार इसको कहिए कि जब तक जीवित है तब तक इनको भूल नहीं सकते। तो कोई जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आज सिताब दियारा जाकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार की जनता को? क्या नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव ने लोहिया के और जेपी के गैर कांग्रेसवाद को तिलांजलि दे दी है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं लव कुमार, जेडीयू के नेता, साथ ही आलोक वत्स जी भी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के समर्थक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले लव कुमार जी, आपका जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि हमने गृहमंत्री अमित शाह को सुना, हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना। दोनों ही ये कह रहे हैं कि
जो रास्ता बताया था जेपी ने और जिस रास्ते पर लालू प्रसाद, नीतीश कुमार छात्र आंदोलन से जुड़े अपना करियर बनाया, आज उसी रास्ते से भटक गए हैं, कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए हैं, ये आरोप लगाया गया है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। आपका जवाब? देखिए अखिलेश जी, अमित शाह जी जिस तरह से बौखलाए हुए हैं, उनके आरोपों पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। और जैसे उन्होंने कहा, आज भी हम जेपी के सिद्धांतों का ही पालन करते हैं। जेपी ने कहा था, जैसे ही लोकतंत्र खतरे में हुआ, उस समय 74 का समय था, इमरजेंसी लगा, जेपी निकल कर आए बाहर, उनको लगा कि लोकतंत्र खतरे में है, तो बिहार के इसी गांधी मैदान से लोकतंत्र बचाने की जो इतनी बड़ी रैली हुई थी, तो माननीय नीतीश कुमार जी को जब लगा कि आज लोकतंत्र खतरे में है, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने भी उस गठबंधन को छोड़कर, अगर लोकतंत्र बचेगा तभी तो सब इसमें भारत बचेगा। आज जिस तरह संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा रहा है, कुमार जी जैसा संवेदनशील व्यक्ति इनके साथ नहीं बैठेगा। जेपी के उसी सिद्धांत को पालन करते हुए हम इनके अहंकारी सत्ता को हटाने के लिए अलग हुए हैं, और आने वाले समय में हमें साबित करके दिखाएंगे कि हम जेपी के मजबूत सेनानी है। चाहे उसके लिए जितनी भी संस्थाओं का दुरुपयोग कर ले, हम पर जितना भी ये चढ़ाई कर ले, क्योंकि अहंकारी सत्ता को दिखता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। वही हाल है, रावण रथी विरथी रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा, नाच नरत है न पद त्राना, कही विधि जीतब रिपु बलवाना। तो अखिलेश जी, चाहे शत्रु कितना भी बलवान हो, उसमें अहंकार और स्वाभिमान में अंतर होता है। नीतीश कुमार जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति अभी अगर चुपचाप बैठ जाता है, तब जेपी के सिद्धांतों की हत्या होगी। जेपी के सिद्धांतों पर चलकर ही हम इनकी अहंकारी सत्ता को, स्वेच्छाचारी सत्ता को, जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, उस सत्ता को हम हटाने का संकल्प लेकर निकले हैं, और इसको हटाकर ही रहेंगे। बिहार लोकतंत्र की जननी है अखिलेश जी, और लोकतंत्र की जननी, हमने पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया है। तो जब लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, अखिलेश जी आपने सुना होगा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1 महीना पहले आए थे, उन्होंने कहा सारी क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएगी, सबको समाप्त कर दिया जाएगा, सिर्फ बीजेपी बचेगी। ये कौन सा लोकतंत्र है अखिलेश जी, जब ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। इस पर हम आलोक वर्षी जी की टिप्पणी चाहेंगे, क्योंकि आपने ये कहा है कि जेडीयू, आरजेडी वो जेपी के रास्ते से भटके नहीं है, बल्कि वो जेपी के ही रास्ते पर चल रहे हैं। आलोक जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने का जो रास्ता जेपी ने अख्तियार किया था, वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और जब नीतीश कुमार को ये लगा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, उसी के बाद उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर लालू जी का और कांग्रेस का हाथ मिलाया है। जेपी ने जीवन पर्यंत कांग्रेस का विरोध किया है, और सारा जितनी भी उनकी कवायद थी, वो सब कांग्रेस के विरोध में थी। उस पर ही उन्होंने जनता पार्टी की स्थापना कराई, जिसमें सारे दलों का विलय हुआ था, और 74 का आंदोलन भी उसी के खिलाफ था। और उसके बाद ये लोग उसी के प्रोडक्ट थे। लेकिन जेपी के जो आदर्श थे और जेपी के जो मूल्य थे, उसमें कोई जेल चला जाए घोटाले में, उसके वो समर्थक नहीं थे। उनके मंत्रिमंडल से लोग एक पर एक इस्तीफा दे, किसी न किसी चीज में लिप्त पाए जाएं, कोई अनर्गल एक्टिविटी में, इसके वो समर्थक नहीं थे। आज इन्होंने जेपी के आदर्शों को तोड़कर अपने ढंग से उसको, मनमानी ढंग से उसको करके अपनी तरफ खींच लिया है। और ये उसको कह रहे हैं कि हम बीजेपी के हम बहुत बड़े अनुयायी हैं जयप्रकाश नारायण के। जयप्रकाश नारायण के सच्चे अनुयायी वो हैं जो कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ, जिसने कांग्रेस को नेस्त नाबूद करने का प्रण लिया हुआ है, और जनता जिस पर विश्वास करती है। आज जनता को नरेंद्र मोदी पर विश्वास है। हम जितने भी वरिष्ठ पुराने बड़े नेता थे, सबके आदर्शों को लेकर चल रहे हैं। उसमें हम जयप्रकाश जी को भी पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, हम उनके भी आदर्शों को आगे लेके बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने उनके आदर्श, उनके मूल्यों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। कितनी शर्मनाक हरकतें हो रही है बिहार में, जब से ये महागठबंधन की सरकार आई है और जंगल राज पार्ट 3 लागू हो गया है। डेली मर्डर, डेली रेप, डेली बैंक डकैती, डेली ज्वेलर शॉप पर डकैतियां,
आए दिन की बात बन गई है। इस सबको बिहार की जनता देख रही है और सही मायने में योगीनाथ लव कुमार जी आपके पास आऊंगा, अपनी बात पूरी करने आपके पास आता हूं जवाब लेने के लिए। और हमारे गृह मंत्री जी ने सही ओंकार भरी है कि बिहार की जनता को हम ये आह्वान करते हैं कि जेपी के आदर्शों को लेकर अगर चलने वाली कोई पार्टी इस देश में बच गई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और हम जो आंदोलन छेड़ रहे हैं उसमें बिहार की जनता हमारा साथ देगी और इनको मुंह की खानी पड़ेगी जो जातिगत और धर्म के आधार पर जो राजनीति करने पर तुले हुए हैं। तो आपने सुना लव कुमार जी, आलोक वासे जी बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि जेपी का जो रास्ता है उस पर दरअसल बीजेपी चल रही है। नीतीश और लालू ने वो रास्ता कब का छोड़ दिया। जो बातें वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोपों की, आप जानते हैं कि अगर आप जेपी का इतिहास देखेंगे तो शुचिता की राजनीति जीवन भर उन्होंने की। उन्होंने अपना कभी भी सत्ता के लिए कोई समझौता नहीं किया। 60 वर्ष की उम्र में जब उनकी हुई तो उन्होंने कहा कि वो सक्रिय राजनीति से अलग हो रहे हैं। लेकिन आज बिहार में जितने भी नेता हैं वो चाहे किसी पार्टी के हो, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, कोई एक भी उस जेपी के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है क्या? वो सर्वोदय की बात करते थे, वो विनोबा भावे के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ सत्ता ही, कुर्सी ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है। सोनी को भेजो। अखिलेश जी ऐसा नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी ने जेपी के सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा है और 74 में जिस आंदोलन की बात अभी हमारे बीजेपी समर्थक कर रहे थे उस समय कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस जब सत्ता में उतर जब अहंकार से ग्रसित हो गई थी तब जेपी ने ये कदम उठाया था। जब अपनी राजनीति से संन्यास को तोड़ते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और उसके पहले वो भी कांग्रेसी थे। और मैं आपको बता दूं, जो भाई साहब याद करा रहे थे कि कांग्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ लड़ते रहे, तो अखिलेश जी उस इमरजेंसी का अगर कोई एकमात्र समर्थन किया तो वो आदमी थे बाल ठाकरे साहब। और जस्ट उसके बाद इन्होंने क्यों बाल ठाकरे साहब के साथ इतना दिन तक शिवसेना के साथ गठबंधन किया जो इमरजेंसी के समर्थन करने वाला? इनके बातों में हमेशा कंट्राडिक्शन रहता है। जेपी के सिद्धांत को मानते थे तो फिर बाल ठाकरे को कैसे समर्थन, बाल ठाकरे का समर्थन कैसे लिया? बाल ठाकरे ने इनके समर्थन से चुनाव लड़ा, 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था। मुझे अगर जानकारी सही हो तो पहली बार कांग्रेस से इलाही में चुनाव लड़ा था। तो कैसे ये इन सब चीजों, इनके यहाँ जो भी बोल दे, गंगा जल है, छिड़क दे, सब कुछ सही है। अरे जो राम राज्य की बात करते हैं उसी का अपमान कर रहे हैं, राम का ही अपमान कर रहे हैं। देश को पहली गैर कांग्रेस सरकार दिलवाई थी, सारी पार्टियां जो कांग्रेस के खिलाफ थी उनको इकट्ठा किया, एक मंच पर लाया, एक पार्टी का गठन हुआ और खुद वो पर्दे के पीछे रहे, वो खुद नहीं आए सत्ता में। अखिलेश जी परिस्थितियां आज बदल गई है। उनकी कांग्रेस के खिलाफ तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई का एक सच्चा सिपाही नीतीश कुमार निकला है। सारे विपक्षी पार्टियों को हम एकजुट करेंगे और इनकी अहंकारी सत्ता को भी वहीं पहुंचा देगा जहां जेपी ने उस समय कांग्रेस की सत्ता को पहुंचाई थी। आज वक्त की जरूरत है, वक्त की आवश्यकता है इस अहंकारी सत्ता को उखाड़ फेंकना, जिसने बच्चों के दूध तक पर जीएसटी लगा दिया। और राम राज्य की बात करते हैं, राम ने किस कर की व्यवस्था की बात कही थी? राम ने कहा था कि हसरत वर्षत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुआग से भूप भानु सा होए। कर लेने वाला सूर्य के समान होना चाहिए। बहुत अच्छा, आप दोहे और चौपाइयों से जो अपना जवाब दे रहे हैं। आलोक जी, लेकिन एक सवाल आपकी जो पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं उसके लिए भी है, क्यों ऐसा होता है कि आप जो है दूसरी पार्टियों के, खासतौर से कांग्रेस के या समाजवादी आंदोलन से जुड़े जो प्रमुख हस्तियां हैं उनको आप अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं? आप चाहते हैं कि वो आपके आदर्श पुरुष के रूप में लोग उनको पहचाने? क्या इसकी वजह क्या है? चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे जेपी हो, बीजेपी अपने जो पुरुष हैं, महापुरुष, उनके बारे में ज्यादा बातें क्यों नहीं करती? देखिए, हमारे जो महापुरुष है उनके बारे में हम सदैव पूरे साल कोई ना कोई प्रोग्राम भी करते हैं और किसी भी प्रोग्राम के शुरुआत में हम पहले उनको ही नमन करके सब स्टार्ट करते हैं। और रही बात सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या मालवीय जी या जयप्रकाश नारायण जी या विनोबा भावे जी, ये सब भारत के ज्योति स्तंभ थे और किसी भी ज्योति स्तंभ से ज्योति लेना कोई गलत बात नहीं है। ये लोग मील के पत्थर साबित हुए भारतीय राजनीति में और भारतीय समाज के काम में। तो अगर इनसे हम कोई प्रेरणा लेते हैं तो अपनी पीढ़ियों का हम आदर करना जानते हैं। लव कुमार जी, ऐसा तो नहीं कि आप जिन लोगों को एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं, बीजेपी उन्हें एक एक करके अपनाती जा रही है? लव कुमार जी,
जी अखिलेश जी, जिन लोगों को आप एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं, जिनके सिद्धांत से आप हटते जा रहे हैं, जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है, उनको सब बीजेपी अपनाती जा रही है। देखिए बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा तो है नहीं और इनके कारनामों से सभी लोग परिचित हैं। जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहे हैं, जब उन्हीं के सिद्धांत को ये नहीं मानते, और जेपी की बात कर रहे हैं, जेपी के सिद्धांत की इतनी बड़ी बड़ी बातें की आदरणीय गृह मंत्री जी ने, अगर 2-4 कदम जेपी के सिद्धांतों पर चल रहे होते तो भारत बड़ा खूबसूरत सा दिखता, बड़ा खूबसूरत दिखता। जनता ने इसीलिए बीजेपी को चुना था कि कुछ बदलाव होगा। लेकिन लव कुमार जी, भारत रत्न तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया था, कांग्रेस की या बाकी उससे पहले सरकारों ने नहीं दिया था। वाजपेयी जी को भी इन्होंने छोड़ दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर है क्या? सबको साथ आज अकेले खड़े हैं, 28 दलों का गठबंधन चला रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। व्यक्तिगत पार्टी नहीं है बीजेपी की अपनी सिद्धांत है, किसी व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है। वो परिवारवाद की पार्टी नहीं है, वो अकेला एक आदमी की पार्टी नहीं है। इसमें कहीं कोई बात नहीं है, वैचारिक समूह है। बीजेपी की अपनी अवधारणा है, एक अपना सिद्धांत है। आपके यहाँ क्या है? नीतीश कुमार ये सब कुछ है। याद है बिहार में इनके बड़े नेता जेपी के साथ जन्मस्थली पे पहुंचे हैं, पता नहीं जेपी के उस जन्मस्थली को भी अपवित्र कर दिया इन लोगों ने। जिस तरह से अहंकारी लोग ये दूसरे को भ्रष्टाचार में लिप्त कहते हैं, इनके यहाँ जो चला गया उसका भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, वो सब सदाचारी हो गए। आपने देखा होगा नारायण राणे के केस में, देखा होगा आपने, देखा होगा मुकुल राय जब इनके यहाँ गए तो गंगा जल में धुल गए। अजीत पवार को देखा होगा इनके यहाँ गंगा जल में जाके धुल गए। तो इनके यहाँ तो ऐसी मशीन है ना कि सब बुराइयां धुल जाती है। मैं माफी चाहता हूँ लव कुमार जी, मेरे पास समय इतना ही। आलोक जी, लव कुमार जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके पैतृक गांव सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ नेताजी को अंतिम विदाई दी गई। उनके बेटे और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी समेत कई नेता अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस दौरान नेताजी को अंतिम विदाई देने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नेताजी मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया है और आपको नजर आएगा उनके इस अंतिम सफर में यहाँ लाखों लोग पहुँचे और ये लोग कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, कभी जिन्होंने उनके काम किया, यहाँ तक कि वो लोग जिनके पिताजी नेताजी के साथ रहे, पॉलिटिक्स में नहीं है पर ऐसा रिश्ता था नेताजी के साथ में, कि वो यहाँ पर पहुँचे और अपना जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित करते हुए नजर आए। आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी, उनके साथ में उनके परिवार के तमाम लोग मौजूद रहे, शिवपाल यादव रहे, राम गोपाल, उनके भाई प्रतीक, धर्मेंद्र यादव, पूरा कुनबा मौजूद रहा। इसके अलावा राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं वो मौजूद रहे। कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत, कमलनाथ यहाँ पर पहुँचे, तेजस्वी यादव, लालू यादव खुद नहीं आए तो उनके बेटे तेजस्वी यादव आए, उनके पारिवारिक संबंध भी हैं। इसके अलावा केसीआर जो कि चंद्रशेखर राव जो मुख्यमंत्री तेलंगाना के वो यहाँ पहुँचे, हेमा मालिनी पहुँची, जया बच्चन जो कि राज्यसभा सांसद रही समाजवादी पार्टी से वो पहुँची, अभिषेक बच्चन पहुँचे, अमिताभ बच्चन का पुराना संबंध रहा है नेताजी से, तो वो चाहे बॉलीवुड हो चाहे वो जो नेता हो, पॉलिटिशियंस हो, सबसे उनके संबंध रहा। क्योंकि कह लें कि आज जेपी नड्डा बीजेपी के नेता हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, बसपा के नेता मायावती हैं, पर मुलायम सिंह यादव वो कभी समाजवादी पार्टी का नेता नहीं कहा गया। मुलायम सिंह को सब नेताजी कहते थे, उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी उनको नेताजी कहते थे। तो वो उनकी शख्सियत थी, खासियत थी, विपक्ष के काम कर देने। राम गोपाल जी बता रहे थे कि अक्सर वो मना करते थे कि किसी विपक्षी नेता के काम ना करें, ये नुकसान करता। तो पर नेताजी कहते थे कि अगर आप सत्ता में हैं, अगर आप कुछ कर सकते हैं आप कलम से, तो जरूर आप ऐसा कर दें। तो अब सैफई की बात करें तो कभी किसी नेता ने अपने क्षेत्र में इतना काम नहीं कराया जितना सैफई में नेताजी ने करा दिया या अखिलेश ने करा दिया। यहाँ इंडोर स्टेडियम है, डे एंड नाइट क्रिकेट मैच हो सकते हैं, उसका राजनीतिक खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बीजेपी और तमाम नेता ये आरोप लगाते रहे कि जो पैसा मिलता है वो मैनपुरी सैफई में लगा देते हैं, टाउन में लगा देते हैं, उसके नुकसान भी भुगतने पड़े। जो अच्छे काम रहे उसके फायदा अखिलेश यादव को मिला, लेकिन चाहे वो कार सेवकों पर गोली चलाने वाली बात हो, रामपुर तिराहा कांड हो, तमाम ऐसे फैसले भी रहे जिसका सियासी नुकसान मुलायम सिंह को उठाना पड़ा। और उसकी बात करके बीजेपी अक्सर अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लेती रहती है। तो यही राजनीति है। फिलहाल एक युग का अंत हो गया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक
मुलायम सिंह नेता नहीं रहे और उनके समर्थक यहाँ मौजूद रहे 2 दिन। सब ने अश्रुपूर्ण उनको श्रद्धांजलि दी, चाहे वो उनके नेता हों, समर्थक हों, चाहे वो दूसरे दलों के नेता यहाँ पर पहुंचे हों। इटावा में सहयोगी राजेश गुप्ता और अरशद जमाल के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए सजकर तैयार है। काल की गणना जिस स्थान से होती है उसका रूप अब पूरी तरह से बदल गया है। नक्काशीदार मूर्तियां, रंग बिरंगी रोशनियों की चकाचौंध महाकाल लोक की शोभा बढ़ा रहा है। दरअसल 350 करोड़ की लागत से तैयार महाकाल लोक का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में करने जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी 40 मिनट तक महाकाल मंदिर में रुकेंगे। इसके बाद वे नए बने महाकाल परिसर में जाएंगे, जहां रक्षा सूत्र से बनाए गए 15 फीट ऊंचे शिवलिंग का पूजन करेंगे। आज के कार्यक्रम के लिए इंदौर से उज्जैन के बीच 60 किलोमीटर के इलाके को सजाया गया है। मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 40 देशों में किया जाएगा। भारतीय संस्कृति, संस्कार और हमारे विचार का प्रसार करने वाला ये केंद्र श्री महाकाल लोक, जहां भगवान शिव की लीलाएं भित्ति चित्र और प्रतिमाओं के माध्यम से देखेंगे, लोग प्रेरणा प्राप्त करेंगे, सन्मार्ग पर चलेंगे। और इसलिए आज का दिन बहुत अद्भुत है।